हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम के सबको धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का समय प्रभु ने हमें दिया उनकी आराधना करने के लिए, उनके नाम की बड़ाई करने के लिए। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस रविवार का समय प्रभु ने हमें दिया है उनके नाम को ऊंचा करने के लिए, उनके नाम की बड़ाई करने के लिए। हालेलुया। हम गीतों के द्वारा उनके नाम की बड़ाई करेंगे, आराधना करेंगे, सब मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सॉन्ग बुक के अंदर से 61 नंबर पेज और 159 गीत नंबर, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के ख्यालों में हरदम हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम हरदम दिल है दीवाना मेरा। आ आ आ आ तुझसे हमारी मोहब्बत मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता। आ आ आ तुझसे हमारी मोहब्बत मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता। पापी को तूने सवारा सवारा, तू है दयालु यीशु, तू है दयालु यीशु। सबको खबर हो गई है तू ही सहारा मेरा। सबको खबर हो गई है तू है सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम हरदम दिल है दीवाना मेरा। अंधों को तूने दिखाया दिखाया, लंगड़ों को तूने चलाया। आंधी को तूने थमाया थमाया, मुर्दों को तूने जिलाया। मुर्दों को तूने जिलाया। दरिया में कश्ती पड़ी है तू है सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम हरदम दिल है दीवाना मेरा। आ आ आ आ मसीहा मेरा हो गया है, जहां में मुझे क्या कमी है। मसीहा हो गया, मसीहा मेरा हो गया है, जहां में मुझे क्या कमी है। वहाँ में मुझे क्या कमी है। मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे है नाता मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम हरदम दिल है दीवाना मेरा। आ आ आ आ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक हिंदी गीत गाएंगे, उत्तरा, पेज नंबर 141, सॉन्ग नंबर 372, उत्तरा। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की मेरी प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की मेरी प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उचला, चश्मा बन के उचला। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके दे जा, भरपूर कर दे राजा। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और एक हिंदी गीत गाएंगे, पेज नंबर 15, सॉन्ग नंबर 39। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। हर स्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूँगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूँगा। हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूँगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कितना भला है, उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। परमेश्वर कितना भला है, उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और एक हिंदी गीत गाएंगे, पेज नंबर 47, सॉन्ग नंबर 120। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा।
स्तुति करूँगा, सेवा करूँगा, स्तुति करूँगा, सेवा करूँगा, साथ चलूँगा तेरा। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। जीवन मेरा बदल गया पाके तुझको मैं, यीशु पाके तुझको मैं। जीवन मेरा बदल गया पाके तुझको मैं, यीशु पाके तुझको मैं। मेरे आंसू को, मेरे दर्द को, मेरे आंसू को, मेरे दर्द को उससे दूर तूने किया। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। जीवित वचन मेरे दिल में तूने लिख डाला, यीशु तूने लिख डाला। जीवित वचन मेरे दिल में तूने लिख डाला, यीशु तूने लिख डाला। मेरे पाँव को, मेरे मार्ग को, मेरे पाँव को, मेरे मार्ग को तू ही है उजियाला। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. एक मराठी गीत गाएंगे, पेज नंबर 166, सॉन्ग नंबर 456। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युग आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युग आए। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युग आए। आहा हालेलुया। ओहो होसाना। आहा हालेलुया। ओहो होसाना। हालेलुया 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 हालेलुया। हा दिवस प्रभु चाहे उल्लास व आनंद करो। हा दिवस प्रभु चाहे उल्लास व आनंद करो। किती तोर तो दे सर्वस अपन दिले। किती तोर तो दे सर्वस अपन दिले। तारक तो सामर्थ तो यीशु देन युगान युग आए। तारक तो सामर्थ तो यीशु देन युगान युग आए।
चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती बनू. चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती बनू. स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगानुयुग आहे. तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगानुयुग आहे. हालेलुया हो हो होसाना. हालेलुया हो हो होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. शैतानी बंधनातून आपणच सोडवितो. शैतानी बंधनातून आपणच सोडवितो. तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगानुयुग आहे. तारक तो सामर्थ तो येशू देव युगानुयुग आहे. हालेलुया ओ हो होसाना. हालेलुया ओ हो होसाना. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. हालेलुया. और एक हिंदी गीत गाएंगे. पेज नंबर 95, सॉन्ग नंबर 246. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु के आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु के आराधना. पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना. पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु के आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु के आराधना. शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना. शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना. आराधना हो आराधना,
खुदावन यीशु के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु के आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु के आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. और एक हिंदी गीत गाएंगे, पेज नंबर 43, सॉन्ग नंबर 110। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, सुख में रहूं दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, सुख में रहूं मैं दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वह बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के भंडार में अपना दशवांश लेके आओ सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के भंडार में अपना दशवांश लेके आओ सदा। कुछ मिले या ना मिले,
प्रभु की स्तुति हो। वह बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आगे का समय प्रभु के वचन के लिए देंगे। आइए हम सब लोग दुआ करेंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर। परमेश्वर ने आज के दिन में उसकी कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर हम सब लोगों को प्रभु परमेश्वर ने एकत्रित किए। इसलिए हम सब लोग अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु महान है, कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, हम में से हर एक के ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमेशा सदैव हमारे साथ में रहकर हमें चलाने वाला परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर आज उस परमेश्वर ने उसके सम्मुख में आने के लिए अनुग्रह किया है और अब तक हमें जिंदा जीवित रखा। ये परमेश्वर का बहुत बड़ी दया है। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के साथ में बातें करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर बहुत बड़ी अनुग्रह की है। तो आइए, स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं राजा। प्रभु, आपने परमेश्वर हम लोगों को लज्जित कभी होने नहीं देता, ना कभी होने दिया है प्रभु जी, ना इसके आगे आप हमें होने देंगे। परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा करना, हमारे पापों को क्षमा करना, हमारे अधर्मों को क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से हमारे अधर्मों को क्षमा करके परमेश्वर, आप हमारे को प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा चलाने के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते हैं। हमारी मदद
हमारी सहायता स्वर्ग से आती है प्रभु, ऊपर से आती है, क्योंकि हम लोग जिस खुदा को आराधना करते हैं प्रभु जी, वो स्वर्ग में विराजमान है। अनुग्रह करना परमेश्वर, अनुग्रह करना, दया करना मेरे प्रभु। आपके बच्चे लोग जो BLJC के ऑनलाइन अब जुड़े हैं हमारे साथ में, सभी के लिए दुआ करता हूं प्रभु जी। सभी के घर परिवार में कुछ ना कुछ जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु। सारे जरूरतों को पूरा कीजिए, क्योंकि जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा आप अकेला ही है प्रभु जी। आप ही हमारे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है करके आपने सिखाया है प्रभु जी। नतनों में श्वास चलने वाला मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखना वो उत्तम है। हम लोग इसी बात को सीखे हैं प्रभु अब तक। हाँ परमेश्वर, हमारा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु यीशु, हमारा विश्वास आपके ऊपर है, किसी मनुष्यों के ऊपर नहीं प्रभु। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप जब स्वर्ग की भंडार को खोलते हैं, तब इस दुनिया का कोई भी ताकत वो हम तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है प्रभु जी, बिल्कुल रोक नहीं सकता लाड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह करना मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया करना मेरे परमेश्वर। आपके बच्चे लोग जो जो जरूरत के साथ में आज तेरे सम्मुख में बैठे रहेंगे, उनके हर जरूरतों को पूरा करना मेरे अब्बा। तू महान है प्रभु जी, तू महान है। पिछले हफ्ते में परमेश्वर हम लोग जितने लोगों के लिए प्रार्थना किए, वो सभी प्रार्थना को आपने सुनकर परमेश्वर उत्तर दिया है। गांव में प्रभु जी, केरला के अंदर जो बहन लीला चल्लापन ने जो प्रार्थना की मांग की थी, खुदा बाप, उन लोगों ने जो बावड़ी खोद रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था प्रभु, आपके बच्चे हम जब दुआ किए, कल के दिन में मैसेज आया कि वो बावड़ी में पानी लग गया। हाँ परमेश्वर, तो आज भी वही अब्राहम, इसाक, याकूब का ही केवल परमेश्वर नहीं, तो हम लोगों का भी परमेश्वर है प्रभु। गणेश का मिसेस के लिए हम लोग प्रार्थना किए थे, जो साइन अस्पताल के अंदर ICU में एडमिट थे। आपने प्रार्थना को सुना और उनको चंगा किया। वो ICU से जनरल वार्ड में आ गए। अब 2-3 दिन में वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे करके हम लोगों ने सुने प्रभु। आप आज भी वही खुदा है, अपने वादों से कभी मुकरता नहीं। जो वादा किया है उस वादा को आप पूरा करने वाला परमेश्वर है राजा। सहायता कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, सभी के ऊपर दया करना परमेश्वर। आत्मिक जीवन में आपके बच्चे पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए सहायता करना मेरे प्रभु। आपके बच्चे लोग दिन प्रतिदिन आपके सम्मुख में आगे बढ़ने लायक तो बना परमेश्वर। सहायता कर मेरे प्रभु, सहायता कर, सहायता कर। आपकी ओर से हमारी सहायता आती है प्रभु जी, अनुग्रह करना। संदेश के अवसर पर खुदा बाप, आप स्वयं हमारे साथ में रहकर बोलिए, बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। सहायता कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे अब्बा। सबको तेरे आधीन और स्वाधीन में ले ले। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाड, आमीन। तो आइए हम लोग
पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला राजा का किताब पहला राजा उसमें 17वां अध्याय 1 से 16 तक पढ़ना। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, इस वर्षों में मेरा बिना कहे न तो मेह बरसेगा ना तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ना ओस पड़ेगी। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में, कैरेत नाम के नाले में, जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। हाँ, छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, उसी नाले की पानी तू पिया कर। और मैंने मैंने कौवों को आज्ञा दी है कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर हाँ, वह यरदन से पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, हाँ, और वह नाले का पानी पिया करता था। ए, कुछ दिनों के बाद हाँ, उस देश में वर्षा न होने के कारण वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। नाला सूख गया। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। चलकर सिदोन के हाँ, सारपात नगर में जाकर सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपात को गया। और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की विधवा लकड़ी बिन रही थी। उसको उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, हाँ जी, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेके आ। हाँ, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मिट्टी भर मैदा केवल गड़े में मिट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी और मैं 2 एक लकड़ी बीन बिन कर कर, लिए जाती हूँ कि हाँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हाँ, और हम उसे खाएं फिर मर जाए। हम उसे खाए और फिर मर जाए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचन को आधार पर रखते हुए अंतिम समय का संदेश था। नबी ने एक संदेश दिए हैं, परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। अंग्रेजी में कहते हैं कि बी सर्टन ऑफ गॉड। तमिल में कहता है कि देवனை குறித்து நிச்சயமுடையவர்களாயிருங்கள்। परमेश्वर के प्रति निश्चित होकर रहना। तो अब हम यहां देखते हैं कि
यह बहुत ही एक भयानक दिन का बारे में शास्त्र लेख हमें बताता है। परमेश्वर का वचन जब अपने पास आता है, उस वचन को जब हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और उस वचन को हमारे जीवन में हम अमल करके उस वचन के जैसे जब हम बदलते हैं, तब चल के हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। यहां परमेश्वर का दास मैसेज को इस रीति से शुरुआत करते हैं। वो एक भयंकर सुबह का अवसर हुआ होगा और बहुत ही गर्मी और धूल से भरा हुआ था। लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे, भूखे पड़े थे और धरती का तापमान बढ़कर वो जलने के लिए तैयार था। और ये सारी बातें लोगों के पाप के वजह से और उन लोगों की टेढ़ी चाल के वजह से आया। देखिए, आहाब राजा उस समय इज़राइल के ऊपर राज कर रहा था और वो इज़राइल के राजा जितने भी थे वो सबसे दुष्ट व्यक्ति था, दुष्ट मार्ग पर चलने वाला था। नबी कहते हैं कि आहाब जैसा एक दुष्ट राजा कभी इज़राइल के अंदर था ही नहीं। वो सीख कर अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद में भी उसने जो कुछ भी कार्य किया वो सारे चीज परमेश्वर को तृप्त करने वाली नहीं थी। उसके लिए एक बहुत बड़ा सेना था और उसके राजशाही के नीचे लोग बहुत ही अच्छी रीति से थे। मतलब फिर भी उन लोगों का जीवन जीने का तरीका जो है परमेश्वर को खुश नहीं किया। बहुत सारे समय इसी रीति से वो बीत रहा था। उसके बाद में आहाब का जब शादी का समय आया, वो अपने लोगों के बीच में लड़की ना ली। अपने लोगों के बीच में लड़की ना लेते हुए वो जाकर एक पापी स्त्री, मूर्ति पूजा करने वाली से उसने क्या किया? विवाह रचा लिया, मतलब विवाह कर लिया। वो एजबेल के साथ में शादी की। एजबेल एक विश्वासी नहीं है प्रियो। कोई भी विश्वासी एक अविश्वासी को किसी भी कारण से शादी नहीं करना चाहिए। कभी भी वो विश्वासी के साथ में उसका शादी होना है। लेकिन आहाब इस दुष्कर्म को किया। एजबेल एक सुंदर स्त्री थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। उसकी खूबसूरती को देखकर ये उसको अपना लिया। उसका सच्चा गुण को देखकर नहीं। आज भी लोग इसी गलती को करते हैं। इसके वजह से येजबेल के कारण लोगों के बीच में वो मूर्ति पूजा को लेकर आ गई। लोग, याजक लोग, वहां के शिक्षा देने वाले लोग
सभी लोग इस मूर्ति पूजा के बलि हो गए। आज भी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हम लोग जो विश्वास के अंदर है, इसी विश्वास के अंदर हमें आगे बढ़ना है। इस विश्वास के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, भविष्य में हमारी सारी बातों के अंदर हम प्रभु की आशीष को देख सकते हैं। अब ये मूर्ति पूजा के अंदर लोग चले गए। आज दुनिया के अंदर आप देखते हैं कुछ लोग पैसे को मूर्ति बना दिए, मतलब उनके लिए पैसा ही भगवान है। कुछ लोगों के लिए फिल्मी स्टार्स मूर्ति बन गए, मतलब उनके लिए वो लोग भगवान है। और नबी कहता है कि परमेश्वर के ऊपर तुम जो कुछ भी चीज को रखोगे, वो कुछ भी क्यों ना हो, वो मूर्ति ही है। अपना जो शत्रु शैतान जो है वो बहुत ही चालाक है। कुछ समय में वो लोगों को अपने जाल में फंसाता है। आप जुना करार के अंदर देख सकते हैं, सुलेमान एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। परमेश्वर उससे जब मांगे तुझे क्या चाहिए, वो तुझे मिलेगा करके, तब सुलेमान प्रभु से ये मांग करता है, तेरे लोग बहुत है, इनको चलाने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला, हाँ तुझे ज्ञान दूंगा। परमेश्वर ने ज्ञान दिए, उसको ज्ञान दिए। परमेश्वर ने उनको अप्रिशिएट भी किए। ना तो तू धन मांगा, ना तो तू लंबी आयु मांगी, तूने सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा? ज्ञान मांगा। इसलिए तू जो नहीं मांगा वो लंबी उम्र भी मैं तुझे दूंगा, और तुझे मैं धन संपत्ति भी दूंगा करके प्रभु ने सारे चीज को उसे दिया। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस सुलेमान का अंत के समय में यदि आप देखेंगे शास्त्र लेख के अंदर, पर राष्ट्र के स्त्रियों के पीछे जब वो चलने लगा, उस समय में वो पर राष्ट्र के स्त्रियां उसको मूर्ति पूजा के अंदर लेकर चली गई। तो इसलिए हम लोग सावधान होना जरूरी है। पढ़िए दूसरा इतिहास का किताब, पहला अध्याय 7वां वचन से पढ़िए। उसी रात को हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तूने मेरे पिता दाऊद के ऊपर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर तूने राजा बनाया है। अब ये यहोवा परमेश्वर जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा के राजा बनाया है, बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर हाँ आना जाना कर सकूं।
आना जाना कर सकूं, क्योंकि ऐसा है कि हम्म तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। देख लेना, परमेश्वर सुलेमान से जब बात किया तो वो क्या मांग रहा है? ज्ञान मांग रहा है। यही सुलेमान आखिर में उस परराष्ट्र के स्त्रियों के चक्कर में आकर कहां चला गया? वो मूर्ति पूजा के अंदर चला गया है प्रियो। तो आज के दिन में अंतिम समय में हम लोग आके पहुंचे हैं। इस अंतिम समय के अंदर कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है और शैतान की कोशिश यही रहेगी कैसे न कैसा हमको इन सारी बातों में फंसाने के लिए वो साजिश रचेगा। लेकिन हम लोग सावधान होकर, सतर्क रहकर, शैतान के हर चाल को समझकर उसका सामना करते हुए प्रभु की दया और अनुग्रह को पाते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहना है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारे हृदय में परमेश्वर से ऊपर कोई भी चीज होना नहीं चाहिए। अब हमारे ऊपर परमेश्वर से ऊपर हमारे दिल में कोई चीज को जगह है, इसका मतलब वो मूर्ति है। देखते हैं इस 17वां अध्याय के अंदर पूरा देश अकाल के अंदर, वहां खाने के लिए अनाज नहीं है, लोग मर रहे हैं। वैसा अवस्था पर परमेश्वर अपना दास एलिया को एक स्थान पर रखकर उसे खिला रहा है। खवा ले आकर खिला रहा है उसको, रोटी मटन, दूध लेकर आकर खिला रहा है उसको, रोटी और मटन। उसके बाद में हम देखते हैं उस नदी का पानी जब सूख गया, नदी का पानी सूखने के बाद अब प्रभु का वचन आता है उसके पास, उठ। सारी बात के अंदर एक विधवा है, वहां तू चला जा, मैं उसको आज्ञा दिया है तुझे खिलाने के लिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर दोनों साइड से बात करता है। आपको मालूम होगा कोर्नेलियुस जब उपवास करके प्रार्थना करने के समय में वहां परमेश्वर का दूत आए, परमेश्वर का दूत आने के बाद बुलाए योपा में आदमी भेजकर सीमोन के घर में सीमोन है, उसे तू बुला। तो वो आकर तुझे उद्धार का मार्ग बताएगा। इस बात को हम लोग प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में देखते हैं। प्रेरित 10:5 में लिखता है, 4 से भी पढ़ सकते हैं, 3 से पढ़ता हूं। तीन से 6 तक पढ़ना। दसवां अध्याय 3 से 6। उसने दिन के तीसरे पहर के दर्शन में हाँ, स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके हाँ, भीतर
आकर कहता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके साथ भीतर आकर कहता है, ए कुरनेलियुस, हाँ, उसने उसे ध्यान से देखा उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या है? क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने हाँ, पहुंचे हैं, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा ने हाँ, याफा में मनुष्य बेचकर शमौन को जो पतरस कहलाता था बुलावा ले, वह शमौन हाँ, चमड़े का धंधा चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ ऊपर अतिथि है, हाँ, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हाँ, जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा हाँ, करते थे, हाँ, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर हाँ, याफा को भेजा। बस आप देख लेना, ये लोग याफा में जा रहा है उसको बुलाने के लिए, लेकिन 9वां वचन में प्रभु पतरस के साथ में बात कर रहा है। पढ़ो। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेशुद्ध हो गया। हाँ, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान हाँ, चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा। अभी ये दर्शन उसको मिल रहा है, ये यहूदी है। इस दर्शन को देखने के बाद वो प्रभु से बात करता है, प्रभु आप जानता है मैं ऐसे अशुद्ध चीजों को खाता नहीं हूं। जब इस रीति से वो बात कर ही रहा था, परमेश्वर उसको बोलता 13वां अध्याय में, उठ मार और खा। एक आवाज आई। 14वां वचन में पतरस कहता है वैसा नहीं है प्रभु, या अशुद्ध चीजों में से कुछ भी मैं कभी भी खाया नहीं है। तो 15वां वचन में कहता है परमेश्वर जिन्हें शुद्ध किया उसको तू अशुद्ध करके मत मान। दोबारा ये आवाज उसको सुनने में आया, तीसरी बार भी ऐसे ही आया, और उसके बाद वो जो चादर उतर कर आई थी वो वापस से ऊपर चला गया। अब पतरस इस दर्शन के बारे में अपने आप में क्या कर रहा था? वो संदेह कर रहा था। प्रियो देखिए, बहुत बड़ा सेवक। 17 वचन को पढ़ना। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा, ये दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, जो मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन का घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हो गए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है, जो शमौन जो पतरस कहलाता है, यदि अतिथि है, हाँ पतरस, हाँ, तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा
कहा, आत्मा ने उससे कहा, देख तीन मनुष्य तेरी खोज में है, 3 मनुष्य तेरे खोज में है, अतः उठकर नीचे जा अतः उठकर नीचे जा, और निसंकोच उसके साथ हो ले। निसंकोच उसके साथ हो ले। बस परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक तरफ से परमेश्वर कोर्नेलियुस के साथ में बात कर रहा है और दूसरी तरफ से परमेश्वर पतरस के साथ में बात कर रहा है। अब यह संदेश अन्य जाति के बीच में जाना जरूरी है। इस वजह से परमेश्वर उस चादर के अंदर बहुत सारे प्राणियों को बता रहा है, अशुद्ध चीजें, जिन चीजों को प्रभु ने खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए करके जो लेवी में बता रहे थे, उन सारी बातों को उसको बताने के समय में पतरस कहता है, प्रभु आप जानता है मैं कभी ऐसे अशुद्ध वस्तुओं को कभी जिंदगी में खाया नहीं। देख लेना, अभी संदेश जो है अन्य जाति के बीच में जाना है और यहूदी लोग हमेशा अन्य जाति के लोगों को तुच्छ जानते थे। तब चलकर परमेश्वर वहां कहता है, परमेश्वर ने जिन्हें शुद्ध किया है उसे तो अशुद्ध मत मान। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मसीह के अंदर हम में से ना तो कोई ऊंचा है ना तो छोटा है, हम सब के सब परमेश्वर के अंदर बराबरी में है, क्योंकि एक ही खून से हम लोगों को परमेश्वर ने खरीदा है। प्रियो, एक ही खून से हमें धोया है, एक ही खून से हमें पवित्र किया है। परमेश्वर दोनों साइड से बात करता है। आपको पता होगा दमिश्कुस में जाने के समय में जब परमेश्वर शाऊल के साथ में मुलाकात किया, उसको उस घोड़े से नीचे गिराया। गिराने के बाद जब शाऊल पुकारने लगा, हे प्रभु तू कौन है, तब परमेश्वर ने कहा, तू जिन्हें सताता है वो यीशु मैं हूं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शाऊल को मुलाकात करके बातें करके परमेश्वर उसको भेजते हैं। 6वां वचन को पढ़ना 9वां अध्याय में। परमेश्वर किस रीति से दोनों एंगल में बात करता है, देखिए। परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ, और जो तुझे करना है हाँ, वह तुझसे कहा जाएगा। देख लेना, तू उस नगर में जा और वहां तू जाने के बाद तू क्या करना है वो तुझे वहां बताया जाएगा। 7वां वचन कहता है, उसके साथ में चले हुए लोग आवाज को सुने लेकिन किसी को देखे नहीं। वहां अचंभित होकर खड़े हो गए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शाऊल को बोलता है, तू जा नगर के अंदर, वहां तुझे जो करना है वो तुझे बताया जाएगा। अब ये 3 दिन इसकी आंखें चली गई। 9वां वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर किस रीति से काम करता है, देखिए। वह 3 दिन तक हाँ, न देख सका 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और ना खाया और न पिया। और ना पिया। अब इससे बात करके इसको बोला नगर में जा। अब नगर में एक व्यक्ति के साथ में प्रभु बात कर रहा है, देखिए। 10वां वचन को पढ़ना। दमिश्क में हाँ, हनन्याह नामक एक चेला था। हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। है हनन्याह। उसने कहा, उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक यहूदा के घर में शाऊल नामक
एक तरसुसवासी को ढूंढ, को पूछ, हाँ क्योंकि हाँ देख हाँ, वह प्रार्थना कर रहा है। देख लेना, दोनों तरफ से प्रभु बात कर रहे हैं। एक तरफ से प्रभु ये कहता है पौलुस को तू नगर में जा, और दूसरी तरफ से परमेश्वर अनन्या से बात करता है, फलाना फलाना जगह में साउल नामक का एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, तू वहां चला जा। तब अनन्या क्या बोलता है, देखिए अनन्या डर रहा है, क्योंकि साउल के बारे में अनन्या को अच्छा जानकारी थी। अनन्या ये कहता है, 10वां वचन को पढ़ना। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हाँ, उसने प्रभु, सॉरी 13वां वचन। हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ, हे है प्रभु, प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में हाँ बहुतों से सुना है हाँ कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। इसका जानकारी पूरा है अनन्या को। अनन्या बोलता है प्रभु ये तो बहुत बड़ा बड़ा बुरा काम किया है आपके बच्चे लोगों के साथ में। अब यही खुदा 12वां वचन के अंदर बात करता है, साउल को प्रभु दर्शन कैसा दे रहा है, देखिए। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि हाँ, फिर से दृष्टि पाए। ताकि फिर से दृष्टि पाए। ये पहला जानता है करके जिस मार्ग पर दौड़ रहा था प्रभु के विषय में, उस चीज को उससे हटाकर नई चीजों से भरने के लिए प्रभु साउल को शहर के अंदर, उस नगर के अंदर ले जाकर अनन्या से बात कर रहा है, तुम जाओ उससे मुलाकात करो। और अनन्या कहता है वो तो आपके बच्चे लोगों को सताने वालों में से था। सेम टाइम में पौलुस को भी प्रभु दर्शन दे रहा है, अनन्या नामक का व्यक्ति आएगा तो उसके ऊपर हाथ रखेगा और वापस वो दृष्टि को पा लेगा। प्रभु सांसारिक आंख को बंद करके आत्मिक आंख को खोलता है, देखिए। और दोनों साइड से बात कर रहा है, अनन्या से भी बात कर रहा है, साउल मतलब पौल से भी बात कर रहा है, कोर्नेलियस से भी बात कर रहा है, और पतरस से भी बात कर रहा है, और ले जाकर उद्धार का सुसमाचार को प्रचार करके उस कोर्नेलियस के फैमिली को उद्धार के अंदर में भी लेकर आया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन सारे वचनों को बताने का उद्देश्य यही है, परमेश्वर एलिया से भी बात किया और वही परमेश्वर उस विधवा स्त्री से भी बात किया। हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, हमें जो जरूरत है ये संसारिक के रीति के धन संपत्ति नहीं, हमको बहुत बड़े बड़े चर्चेस की जरूरत नहीं, और बड़ी बड़ी भीड़ हमें जरूरत नहीं, ना तो टेलीविजन में ना तो रेडियो में हमारा प्रचार जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसे बातों की अधिकतम हमें जरूरत नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है? आज आत्मिक रीति से हम रहने के लिए हमें क्या जरूरत है? एक मनुष्य अपने पास एक भी पैसा ना होते हुए, बहुत ही गरीबी हालात में रहने के बावजूद में भी अपने आप को वो परमेश्वर के सम्मुख में नम्र बनाकर, उसके अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा उसको जब भलाई से तृप्त कराता है, हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके हृदय के अंदर एक बेदारी को प्रभु खड़ा करता है, उत्पन्न करता है,
और उस समय में उसके स्वभाव के अंदर और वो जो हालात में जीवन व्यतीत करता है वहां एक बदलाव को लेकर आने तक आज हम लोग प्रार्थना में बने रहना यही जरूरत है। आपके पैरों में पहनने के लिए जूतियां नहीं होगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे, लेकिन आपके हृदय के अंदर परमेश्वर की गीत जो है हमेशा वो गुनगुनाते रहेंगे। और परमेश्वर इस संसार के अंदर के सारे धन संपत्ति से बढ़कर इसी बात को प्रभु आपसे चाहते हैं। बहुत सारे लोग समझकर बैठे हैं इस संसार की कार्य को जो मिला है, धन संपत्ति कार बंगला, ये सब प्रभु के आशीष है करके आप कह नहीं सकते। दाऊद परमेश्वर के पास कहता है, एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति जो है हरा झाड़ के मानिंद वो बहुत ही संसार में खुशहाली में बढ़ता है, आशीष में रहता है, लेकिन परमेश्वर उसके पास बात करने के टाइम बोलता है, तू उसका अंत के बारे में कभी सोचा है क्या? हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कभी कभी हमारे मन में भी ऐसे बातें आती है। संसार के लोग बहुत आशीषमय जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं, हमें क्यों इतना कष्ट तकलीफ? लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अंत के बारे में जरा सोच कर देखिए, अंत में क्या होगा? आप और मैं अनंत काल के जीवन के अंदर होंगे और इस संसार के अंदर खुशहाली के साथ में जो है, जो मसीह को छोड़कर मसीह से दूर रहने के बावजूद उनका क्या हाल होगा? हमें अच्छी रीति से मालूम है लाजरस और उस धनवान के बारे में। जो धनवान संसार के अंदर रहने के टाइम में बहुत ही खुशहाली से था, लेकिन जब मर गया वो वहां आग के नरक के आग में वो वहां पीड़ा को सहन कर रहा था। लेकिन वो कंगाल लाजरस, जब उसका भी देहांत हुआ, उसको लेने के लिए देवदूत लोग आ गए और यहां से ले जाकर उसे अब्राहम के गोदी में वहां वो देख रहा है वो धनवान। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम समाधान होकर प्रभु को धन्यवाद और स्तुति को देते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु को चाहिए हमारे अंदर बदलाव। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, नबी कहता है, अपने पास कितना भी कपड़े हो, कितने भी अच्छा खाना होने के बावजूद में भी वो परमेश्वर के सम्मुख में जाने वाला नहीं है। और हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस शरीर को हम कितना भी सज धज के रखे, संभाल के रखे, फिर भी ये नाशवान है, ये नाश होने वाला है। मनुष्य के अंदर जो प्राण है वही महत्वपूर्ण है प्रियो। हमारी आत्मा जो स्थिति के अंदर आया है उसके ऊपर वो निर्भर है और वही परमेश्वर के सम्मुख में, जीवित परमेश्वर के सम्मुख में वो जाता है। अगर हम लोग इस रीति से फैसला कर लेते हैं सारी चीज बराबर है और अंत फैसला ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु हमसे पवित्र जीवन की आशा रखते हैं। हम लोग हमेशा हमेशा, क्योंकि हमारा स्वर्गीय परमेश्वर आज भी नहीं बदलने वाला है और हमारी हर कोशिशों में, और हम लोग जो कुछ भी करने के लिए कोशिश करते हैं उसके सामने हम पूर्ण रीति से बाहरी या भीतरी जीवन के अंदर पवित्र जीवन को हम जीना
जरूरी है। हमारी भीतरी मनुष्य जब पवित्रता के अंदर होता है तो परमेश्वर बहुत हमारे ऊपर खुश होते हैं। लेकिन जब पहला संस्था इस दुनिया में जब आई, उस संस्था ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला सभी जगह में जाओ, सब लोगों को सुसमाचार बताओ और सारे लोगों को मेरा शिष्य बनाओ। लेकिन ये प्रथम संस्था क्या किया? सब जगह में गया, स्कूल बंधवाया, अस्पताल बंधवाया, बड़े बड़े इमारतें, चर्चेस खड़ा कर दी, बाइबल को चर्च के अंदर से निकाल दी। मतलब तुम्हारा बिल्डिंग्स आ गया उधर, परमेश्वर का पवित्र वचन गायब हो गया। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहता है हम बड़े स्कूल, चर्चेस या बड़े बड़े तंबुओं को बांध सकता है, हमको संस्थाएं हो सकती है, हम लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं, फिर भी मनुष्य का प्राण पवित्र होकर परमेश्वर के वेदी के ऊपर परमेश्वर की क्रिया के लिए जब डेडिकेट करता है या डेडिकेट किए बिना, परमेश्वर आपके ऊपर कभी भी प्रीति नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक डेडिकेटेड लाइफ को प्रभु चाहते हैं। आज लोग कमजोरी के अंदर चले गए, लोगों की प्रार्थना करने की क्षमता कम हो गई। 1 मिनट की प्रार्थना, बिस्तर पर लेटे लेटे बस 1 मिनट की प्रार्थना, प्रेयर लाइफ खत्म। जब प्रेयर लाइफ खत्म होता है, शैतान वहां बड़ी आसानी से काम को अपना शुरुआत कर देता है। दिन में 2-3 बार कभी खाना सामने आया, आग बंद किया, प्रभु खाना को पवित्र करो। रात में सोने के टाइम, प्रभु दिन भर संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद, रात भर भी संभाल लेना। सवेरे उठ गए, कहने लगे हाँ प्रभु रात भर संभाला, अब दिन भर संभालना। बस इस रीति से चल रहा है मसीहत की जिंदगी के अंदर। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा अंतिम समय का संदेश कहता है कि हर सेकंड हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। क्या है? प्रभु को धन्यवाद करो, स्तुति करो, प्रभु महान है। अब ये सारी बात के अंदर जो विधवा स्त्री है, इस विधवा स्त्री के बारे में नबी वर्णन करने के टाइम पर कहते हैं कि वो एक अन्य जाति स्त्री है, वो यहूदी नहीं है। देखिए, देश जल रहा था, लेकिन वो स्त्री उस गुण को पाए हुए, विश्वास को पाए हुए, परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता को खिलाने के लिए, अगर वो लायक नहीं होती तो परमेश्वर उसको इस काम के अंदर नहीं बुलाते। जो परमेश्वर का सेवक को ग्रहण करने के लिए लायक नहीं है, वैसे घर में परमेश्वर अपना भविष्यद्वक्ता को कभी भेजेंगे ही नहीं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब लोगों को मालूम है अपने अंतिम समय के भविष्यद्वक्ता के साथ में एक इंसिडेंट हुआ। एक स्त्री, अपना लड़का मर रहा है, उस मरने वाले लड़के के लिए वो अपने घर में प्रार्थना कर रही है। वो ये कहकर प्रार्थना कर रही है, सुनमित्या स्त्री का लड़का को जो जिलाया, जो एलिया को आपने भेजा, वैसे ही प्रभु आज मेरा लड़का मर रहा है। मेरे लिए भी उस एलिया को भेज करके जब वो प्रार्थना कर रही थी, अंतिम समय का संदेश था, जो फ्लाइट पर सफर करने के लिए जब एयरपोर्ट में रहने के समय में बोलता है प्लेन में कुछ खराबी हो गई, प्लेन को ठीक करके
उड़ाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तब नबी के पास प्रभु का आवाज आ रहा है, नबी से प्रभु बात कर रहा है, उठ निकल। प्रभु जिस रीति से उनको डायरेक्शन देकर चलाए वैसे 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 वो चलते गया। आखिर में वो औरत अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाने के लिए जो प्रभु से बात कर रही थी, एलिया को भेज आज के दिन में, तो वो स्ट्रीट में प्रभु बराबर भाई ब्रैनम को लेकर गए और जैसा लेकर गए वो औरत वहां उनको स्वीकार करती है, पार्सन आइए, क्योंकि उनके भाषा में पास्टर नहीं पार्सन करके बोलते हैं करके वहां मैसेज के अंदर देखते हैं। वो लड़का गलत मार्ग को चुन लिया, गलत मार्ग को चुनने के वजह से वहां मरण के अवस्था पे पड़ा है। लेकिन उस औरत ने प्रभु से उस बच्चे को मांगने के समय में उसको सेवा के लिए अर्पण करने के लिए वो मांग रही थी। अब ये लड़का उस काम से अपने रास्ते को मोड़कर मित्र मंडली के साथ में मिलकर जब प्रभु के योजना से दूर भागने लगा तो मरण के अवस्था पर चला गया। नबी आकर उसके लिए प्रार्थना की। बात वार्तालाप आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़े भी होंगे। परमेश्वर दोनों साइड से बात करता है। और यहां उस लड़के को प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उस लड़के को चंगा किया और वापस फ्लाइट ठीक हो गई। फिर फ्लाइट से अपना यात्रा को नबी ने शुरुआत की। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को स्वीकार करने लायक घर में ही लेकर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर शिष्य लोगों को भेजने के समय पर बोले, तुमको जिस घर के अंदर स्वीकार करते हैं वो लोग तुम्हें ही नहीं, वो मुझे भी स्वीकार करते हैं। और तुम्हें जो स्वीकार नहीं करता वो केवल तुम्हें ही नहीं, वो लोग मुझे भी क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करते। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, किसको कब किसके घर में भेजना ये आपका चुनना नहीं है, मेरा चुनना नहीं है, ये परमेश्वर की चुनना है। आप देख लेना, नबी कहता है कि वो एलिया का चुनकर लेना नहीं है, वो परमेश्वर का चुनकर लेना है। और एलिया उसको आज्ञा देता नहीं है, वो परमेश्वर का आज्ञा है। अब देख लेना, उसको प्रभु नदी के पास रखे थे, कौवा को खिलाने के लिए आज्ञा दिए, लेकिन कुछ होने से पहले वो परमेश्वर की आज्ञा थी। और एलिया उसी गुण को पाया हुआ विश्वासी के पास परमेश्वर निश्चित रूप में गया। वो एक विधवा, वो अपने पति को खोई हुई थी और अपने उस छोटे लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए कितने तकलीफों का सामना किया होगा। वहां उस देश के सारे फसल जो है खत्म हो चुका था, सारे जगह में खाना खत्म हो रहा है। देश में प्रभु अकाल को लाने के वजह से सब लोग वहां भूख से मर रहे थे। और इस विधवा स्त्री के घर में भी वो आटा थोड़ा थोड़ा करके कम होते आया। उसको देखने के समय में वो प्रत्येक रात प्रभु के पास प्रार्थना कर रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस बर्तन के अंदर एक कटोरा भी आटा जब नहीं था, वो स्थिति को वो आ गई। अब उसके पास केवल और केवल एक मुट्ठी भर आटा। नबी कहता है मरण उसके और उसके द्वार के भीतर खड़ा है।
और वो द्वार के भीतर आ रहा है, क्योंकि अधिक पाने के लिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। पूरी देश वहां भूख से मर रही थी प्रियो। और एक कुप्पी में तेल, वो भी एक चम्मच भरी था। इतना सा तेल और इतना सा आटा, मरण और इनके फासला में ज्यादा दूरियां नहीं थी। वो बहुत ही प्रार्थना की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती है तो हम प्रार्थना के अंदर लवलीन हो जाते हैं। नबी कहता है कि आपके घर में इस तरह का स्थिति आने दे, आपके द्वार पर मरण अगर बैठा हुआ होगा तब पता चलेगा। उस समय में अभी हम लोग जो है उससे अधिक उत्तमता से हम प्रभु के सम्मुख में दिखने में आएंगे। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब ये स्त्री रात भर प्रार्थना करती है और एक दिन में इसका जीवन समाप्त होने का कतार पर है। हो सकता है 3 या 4 साल का उस बेटा, वो भी मरण के कतार पर है। समय पर सारा चीज खत्म होने का समय आ गया था। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वचन कहता है अंतिम समय में अकाल आएगा, ना तो पानी मिलने के अकाल, ना तो रोटी मिलने के अकाल, वचन नहीं मिलने का अकाल होएगा करके। और वह वचन नहीं मिलने का अकाल के समय में ही हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने एलिया नबी को उस सारबात विधवा के घर में भेजे थे, वही परमेश्वर देश विदेश में वचन की अकाल गिरने से पहले हमारे लिए एक नबी को भेजकर परमेश्वर ने हमारे लिए जीवित रहने के लिए, हमारे प्राण सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर ने भोजन को दिया है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, वहां थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा। नबी कहता है हमारे पापों को हम कबूल करें और हमारी जो जरूरतें हैं उस जरूरतों को पूरा करें। हम परमेश्वर को विश्वास किए और एक परिस्थिति का सामना वहां होना जरूरी है और वो उसके मर्जी के अनुसार होना चाहिए। हम अपने पापों को अंगीकार करें, हमारे सारे गुनाहों को ठीक ठाक कर ले। हमें जो कुछ भी मालूम है वो सारे चीजों को करके उसके बाद परमेश्वर हमसे जो कुछ भी मांगते हैं वो सारे जरूरतों को वो पूरा करे। उसके बाद में भी यदि परमेश्वर मौन है, कुछ बातें नहीं करता, हमें कुछ रिप्लाई नहीं देता, उस तरह की स्थिति पे आए हुए लोगों से मैं आज बातें करता हूं। परमेश्वर के प्रति हमेशा आश्वस्त होइए, क्योंकि नबी कहता है कि मैं भी काफी समय इस तरह का स्थिति में आ चुका हूं। मेरे जीवन के अंदर मैं प्रत्येक बातों को जांच कर देखकर कुछ गलतियां हुआ है तो उसको मैं देखने के समय में मैं उसको अंगीकार करके, है प्रभु मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूं करके कहकर वैसे मैं चला जाता हूं। दोबारा मैं प्रभु के पास आता हूं, प्रभु से कहता हूं आप ही मेरा परमेश्वर है और अभी आप उत्तर देंगे मैं क्या करना चाहिए। आप जो कुछ भी मेरे पास बात जोते हैं उस सारी बातों को मैंने कर दिया हूं, मैंने आपकी जरूरतों को पूरा कर लिया हूं।
जब इस रीति से मैं कहता हूं तब भी वो परमेश्वर कभी हिलता नहीं, डुलता नहीं, वो एकदम मौन रहते हैं। इस तरह के समय में वो परमेश्वर के ऊपर हम निश्चित होकर रहना बहुत ही जरूरत है, आश्वस्त होकर रहना बहुत ही जरूरत है। आपके हृदय में परमेश्वर के विषय में हमेशा आश्वस्त होकर रहिए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग परमेश्वर के साथ में हमेशा अस्त-व्यस्त होकर रहना जरूरी है। अब देखिए, परमेश्वर एलिया नबी को वहां भेजा, भेजने के बाद में वहां शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, बोला पहला पानी लेकर आओ। जब वो पानी लेने के लिए गई तो एलिया नबी आवाज देता है, ठीक है, पानी के बाद मेरे लिए एक रोटी बनाकर भी लाना। जब रोटी बनाने के लिए बोला तो वहां थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा। आपको पता होगा प्रियो, जब यीशु मसीह मंदिर पर बैठकर प्रचार कर रहे थे, लोग वहां आकर दान दे रहे थे। बड़े बड़े धनवान लोग बहुत भर भर कर दिए। एक विधवा स्त्री वहां आई, वो अपने पास जो कुछ भी था उसको उसने वहां डाल दी। वहां परमेश्वर ने गवाही दिया, ये यहां जितने भी लोग दिए हैं उन सबसे ज्यादा ये स्त्री ने दिया, क्योंकि बाकी लोग जो है उसके पास भरपूरी से था, उसके अंदर से दिए, और ये जो स्त्री जो है इसके पास जो कुछ भी था उसको पूरा दे दिया मेरे लिए। अब ये विधवा स्त्री के अंदर थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल, वो कहती है इसने में हम लोग बनाकर खाकर मैं और बेटा मर जाएंगे। तो एलिया नबी कहता है, नहीं, तुम जाकर पहला मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बनाकर ले आना। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता को जब हम ढूंढते हैं, बाकी ये सब हमें दिया जाता है। हाँ, वाकई में सब दिया जाता है परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों। आज भी वो खुदा जिंदा है। नबी कहता है वहां तेल था, आटा था। यह आटा भोजन बलि, कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये तेल पवित्र आत्मा, कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये तेल और आटा जब मिक्स होता है, अनाइंटिंग के साथ में जब वचन आता है, उस वचन हमारे जीवन के अंदर जीवन को लेकर आता है। साधारण जीवन नहीं है प्रियो, अनंत जीवन को लेकर आता है। हम हमेशा हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना जरूरी है प्रियो। निश्चित बातों को जानकर हमें चलना जरूरी है। जब वो स्त्री एलिया का शब्द को आदर किया, आदर करके वहां उसके लिए रोटी बनाकर ले आकर दी, उसके बाद हम शास्त्र लेख में देखते हैं उस देश में जितने भी दिन अकाल था, वहां तक वहां ना तो तेल की कमी हुई, ना तो आटे की कमी हुई, क्योंकि ये विधवा स्त्री जो है परमेश्वर के प्रति निश्चित थी, विश्वास में निश्चित थी। इसके वजह से उसके जीवन के अंदर उस परमेश्वर की चमत्कार को वो देख सकी। जब तक देश में अकाल खत्म नहीं हुआ, तब तक इसके घर के अंदर ना तेल की कमी हुई, ना आटे की कमी हुई प्रियो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। सादराक, मेशक, अबेदनगो, उनको उस आग के भट्टी के अंदर डालने के पहले वो लोग परमेश्वर के प्रति अस्त व्यस्त थे, निश्चित रूपी से प्रभु को जाने हुए थे। इसलिए उस राजा के सामने वो लोग बात करने के टाइम बोले, हमारा खुदा हमें बचाने में सामर्थ्य है, अगर वो नहीं भी बचाए हम लोग इसको नमन नहीं करेंगे। परमेश्वर कभी कभी बाट जोता है, हमारे विश्वास को वो परखता है। क्या हम आखिरी दम तक टिके रहते या
अधूरे में छोड़कर भाग जाते हैं। इस मैसेज के अंदर बहुत ही सुंदर सा प्रभु ने अपने दास भाई ब्रनाम के जरिए बातें की है। प्रभु आपका परीक्षा लेने में प्रिय है। क्या वाकई में आप उस परीक्षा में पास होना चाहते हैं? अय्यूब के जीवन के बारे में वर्णन करता है। अय्यूब का परीक्षा हुआ, अय्यूब उस परीक्षा में पास हो गया। अब्राहम का परीक्षा हुआ, अब्राहम उस परीक्षा में पास हो गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उस विधवा स्त्री का भी परीक्षा हुआ, वो विधवा स्त्री भी उस परीक्षा में क्या हो गई? पास हो गई। आज आपका और मेरा समय है, या प्रभु हमारी परीक्षा लेंगे, क्या हम पास हो जाएंगे? आज हम कौन सी स्थिति पर खड़े हैं? और प्रभु कभी अपने बच्चों को लज्जित और फज्जित होने देते नहीं हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमेशा हमेशा परमेश्वर के लिए आश्वस्त होकर बने रहिए। परमेश्वर के काम के लिए तत्पर खड़े रहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, तो प्रभु के आगमन में हमें जाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन में खुदा बाप आपने हमारे साथ में रहकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए, स्तुति गीत गाने के लिए और आपके वचन को सुनने के लिए आपने सुंदर सा अवसर दिए। इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम सभी को तेरे आधीन और स्वाधीन कर ले प्रभु। फिर से एक बार BLJC के सारे परिवार को तेरे चरणों में लाता हूं। उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं उन सभी को आशीष करना। आने वाले 1 जनवरी को परमेश्वर जो कलीसिया का डेडिकेशन होने वाला है, उस डेडिकेशन की सारी जरूरतों को पूरा कर तेरे नाम महिमा होने दे। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाल। आमीन।